अब राम जी सोचने लगे भैया ये प्रणाम क्यों कर रहा है, थोड़ी बैठ जाओ भैया, थोड़ी देर की बात और है। हाँ फिर ठाकुर जी आने वाले हैं। मेरे भाई बहन, आज प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी को उठाने के लिए जैसे ही झुके, बस इसी मौके का फायदा माता जानकी ने उठाया और वरमाला डाल दी। बोलो राधे, जोर से बोलेंगे राधे, और जोर से राधे। बहुत सुंदर प्रसंग है। इसके बाद जनक महाराज संदेश भेजते हैं अवधपुरी को। अवधपुरी से गुरु वशिष्ठ के साथ और दोनों पुत्र भरत और शत्रुघ्न के साथ बारात लेके राजा दशरथ जनकपुरी पधारते हैं। जनकपुरी में मेरे भाई बहन, प्रभु श्री राम के साथ साथ तीनों भाइयों का विवाह हो गया। प्रभु श्री राम का विवाह माता जानकी के साथ हुआ, उर्मिला का विवाह लक्ष्मण जी के साथ हुआ, और भरत का विवाह मांडवी के साथ हुआ, और शत्रुघ्न का विवाह कीर्ति के साथ हुआ। इस प्रकार चारों का विवाह हुआ। चारों का विवाह हुआ। इधर बारात को भोजन कराने की बड़ी सुंदर व्यवस्थाएं की गई। सभी को पंक्तिबद्ध बिठाया गया भोजन के लिए। और जब पंक्तिबद्ध बिठाया था तो बारात जब पंक्तिबद्ध बैठ के भोजन करती है तो क्या होता है दीदी कि कुछ जो बूढ़ी बूढ़ी माता है ना, जो टोपा पहन के कुर्सी पे बैठी है, ऐसी माताएं एक ऐसी जगह पे बैठ जाएं जहां से बाराती दिखते रहे हैं और उनको कछु कहती सुनती रहे। कहा कहवे यहाँ का क्या कहते हैं, हमारे यहाँ तो गालियां देती है, यहाँ क्या कहते हैं सिंथनिया। एक जगह एक बारात में हमने गाली सुनी, सुनाए आपको। बारात भोजन कर रही थी तो एक बूढ़ी मैया थी, वो कह रही या मेहमान की पीठ जैसे स्कूटर की सीट, यहाँ पर बैठूंगी जरूर चाहे जान चली जाए। इसे सुन के हमें ऐसा लगा कि आत्महत्या कर ले तो भी कमाए। लेकिन ये तो आजकल तो और भी ज्यादा विचित्र गालियां गाई जाती हैं जो हम बता भी नहीं सकते। लेकिन प्रभु श्री राम के समय में जो गालियां सुनाई गई थी वो तो बड़ी अलौकिक थी। सुनाई कौन कौन सुनना चाहता है? धन्य है यहाँ के भक्तों को कि गालियां सुनने के लिए। बोलो राधे। समय कम है, एक दो गाली सुन लेते हैं। दीदी की आरती को लेट रह जाएगा। और रंग बरसे कछु अमृत बरसे और बरसे कस्तूरी सिया और बरसे कस्तूरी सिया
हमने सुनी लाला कौशल्या मैया। आएगी कमजोर मिल जाए तो बात ज्यादा सुना में। अरे हमने सुनी लाला कौशल्या मैया काजल होते हरे सिया राम हरे राम हरे सिया राम हरे हरे। खीर खाए सुत पैदा कर दी। जनकपुर की नारी अगर नहीं है बारातियों से हमें पता है अवधपुर की नारी कैसी है। अरे खीर खाए सुत पैदा कर दी अवधपुरी की नारी। और बरसे कस्तूरी कहने लगी वो नारियां तो लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया। कभी कभी बाराती भी उतरती आ जाते जो उल्टी गालियां सुना देते माता बहनों। लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया। कहने लगे हाँ हाँ हमें पता है हमारे यहाँ से तो खीर खा के पैदा करती है लेकिन कभी यहाँ की भी नहीं है। तो कहने लगी यहाँ की कैसी है। अरे अरे जो सत्य कन्या पैदा करते अरे जो सत्य कन्या पैदा करे जनकपुरी की नारी। और बरसे कस्तूरी बरसे बोले सियावत रामचंद्र भगवान। मेरे भाई बहन बहुत सुंदर आनंद आया। 3 महीने बाद प्रभु श्री राम की बारात विदा हुई थी जनकपुर से। कितने आज के समय में अगर बारात को 3 महीने रोक दिया ना या तो बाराती मिलेंगे या फिर भैया बाराती मिलेंगे। क्योंकि आजकल प्रचलन चल गया ना मदिरा का तो पी करके होश तो रहता नहीं है किससे क्या करें किसकी क्या इज्जत। इसके बाद मेरे भाई बहन बहुत करुणा भरी कथा है। जब 3 और 4 पुत्र वधुओं को गृह प्रवेश कराने के बाद राजा दशरथ प्रभु श्री राम को राजा बनाना चाहते थे लेकिन देवताओं ने सरस्वती से निवेदन किया। सरस्वती ने मंत्रा की बुद्धि को बिगाड़ा, मंत्रा ने कैकेयी को बिगाड़ा और राजा दशरथ से अपने जो पुराने वचन थे वो मांग लिए। पहले वचन में मांगा कि सुनो प्राणपति भामत जी का त्यों एक बर मोर भरत टीका। पहले वचन में भरत जी को राज्याभिषेक मांगा और दूसरे वचन में तापस वेश विशेष उदासी और 14 बरस राम वनवासी। 14 वर्ष के लिए राम जी को वनवास। लेकिन ऐसा कहते हैं मेरे भाई बहन होने को कोई टाल नहीं सकता। यही हुआ प्रभु श्री राम को
माता जानकी को लक्ष्मण को बन जाना पड़ा। और इधर पीछे से राम राम कह राम, राम राम कह राम, तन पर हरि रघुवर विरह, राव गयो सुर धाम। आज राम राम कहते हुए धराम से जमीन पर गिरे और प्राण पकड़े। ननिहाल से भरत जी को शत्रुघ्न को बुलाया गया, राजा दशरथ को मुखाग्नि दिलाई गई। भरत जी गुरु वशिष्ठ के साथ, जनक महाराज के साथ प्रभु श्री राम को वन से लौटाने के लिए गए, लेकिन नहीं लौटा पाए। लौट के आए तो ठाकुर जी के चरण चिन्ह लेके आए। राम भक्त ले चला रे राम की। आज राम जी के चरण चिन्हों को गद्दी पर रख के स्वयं नंदी ग्राम में गड्ढा खोद के और कुशा बिछा के उस पर वास किया 14 वर्ष। इधर मेरे प्रभु श्री राम सभी ऋषि महात्माओं को आनंदित करते हुए पंचवटी पर पहुंचे। वहां पर शूर्पणखा आई, लक्ष्मण के द्वारा नाक कान काटे गए शूर्पणखा के, और यहीं से मेरे प्रभु ने नर लीला प्रारंभ की है। मेरे भाई बहन, पंचवटी से ही माता जानकी का हरण होता है। इधर जटायु जब माता जानकी की रक्षा कर रहे थे, रावण के द्वारा जब माता जानकी का हरण हुआ तो रावण के द्वारा जटायु के पर काटे गए थे। जो गति राजा दशरथ को मिली थी वही गति आज प्रभु श्री राम ने जटायु को दी। सभी को आनंदित करते हुए भिलनी के यहाँ पहुंचे, वहां पर झूठे भेद खाए। इसके बाद पंपा पर पहुंचे, वहां पर हनुमान और सुग्रीव से मित्रता हुई। इसके बाद बाली का वध करते हैं। हनुमान जी को खोज के लिए पहुंचे, खोज के लिए भेजा। हनुमान जी खोज करने के लिए लंका गए और लौट के आए तो लंका को ही फूंक आए। चतुर्मास के 4 महीने व्यतीत होने के उपरांत आज प्रभु श्री राम ने लंका पर आक्रमण कर दिया। अनेक योद्धाओं से युद्ध हुआ। मेघनाथ के द्वारा लक्ष्मण को शक्ति लगी। आज